और शोएब जुमाइन जिसका नाम है, वीडियो बनाकर चला जाता है और काफ़ी अच्छे से बात की जाती है। उसके खिलाफ जो आज पुलिस चौकी में है, क्या अपने यहाँ पर देखिए, जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, पूरे संगठन के संज्ञान में आया, तो तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने प्राइमरी जो हमारा कार्य था कि हमें एफआईआर करवाएं उस व्यक्ति की, क्योंकि दुर्भाग्य की बात इस प्रकार से है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला संजौली आप सभी ने देखा है, जो एक नींव बनी यहाँ से अवैध निर्माण की, और पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवाज़ गूंजी, आज हर मार्केट में आवाज़ गूंज रही है कि जो अवैध है वो अवैध है, उसको हटाया जाए। उसके लिए जो यहाँ पे सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अन्य लोगों के ऊपर जो वो उसकी गिराने की मांग कर रहे थे, अवैध की आवाज़ जो उठा रहे थे, उन लोगों के ऊपर जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने लाठियाँ भांजी, और उसको देखते हुए अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कौन है सरकार का जमाई है कि शोएब जुमाई, ये मुझे नहीं पता, परंतु ये जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के यहाँ से यूपी से या हैदराबाद से स्पेशल जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का माहौल जो सौहार्दपूर्ण था, उसको बिगाड़ने का काम जो ये लोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के पास हम लोग आए, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमें कोई इस चीज़ का ज्ञात नहीं था कि वो कौन व्यक्ति था। आप बताएं, कोई बाहरी व्यक्ति स्पेशली नमाज पढ़ने उस मस्जिद में जाता है, क्या ऐसी वो मस्जिद है कि उसी में ही वो अल्लाह कबूल करेगा उसकी प्रेयर को? प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जो मुद्दा प्रदेश में इतने माहौल गर्म बना है और निरंतर जिसके लिए विधानसभा में अनिरुद्ध राणा जी ने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि ये प्रदेश सरकार की जगह है, परंतु फिर भी एमसी जिस प्रकार से उसमें कोताही बरत रही है, दिन प्रतिदिन वो तारीख पे तारीख दिए जा रही है, परंतु कितने दिन सनातन धर्म इस आवाज़ को उठाने के लिए चला है। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे भारत देश से आवाज़ आएगी, आज नहीं तो कल उसको गिराना पड़ेगा। परंतु दुख इस बात का होता है कि जिस प्रकार से सरकार इन लोगों को संरक्षण दे रही, इन लोगों को निरंतर कोई ना कोई योजना बांटते हुए जा रही है, अपने लोगों को तो आपने सरकार में आके झूठ बोल के आपने सत्ता हासिल की। आपने कहा कि 1500 देंगे, आपने कहा कि गोबर उठाएंगे, आपने कहा तमाम आपने झूठ बोल के आप लोग सत्ता में आए, और आज आपने पूरे हिमाचल के लोगों को गुलाम बनाया अपना। आप गुलामों की भांति जो निहत्थे लोग हैं उनके ऊपर आप लाठियां भिजवा रहे हो, और आगे आप पुलिस को कर रहे हो। आप पुलिस और एक सिविल लोगों के बीच आप वॉर छिड़वाने की बात कर रहे हो, और आप सत्ता सीन में बैठ के सरकार अपनी कुर्सी पे बैठी हैं, ऊपर से आप आदेश करती हैं कि जो ये यहाँ पे, और मुख्यमंत्री जी से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने जब जीत हुई थी उस वक्त जीत का जश्न उन्होंने इतने जोर से मनाया था, उन्होंने कहा था कि 97% ये सनातन की हार है। दुर्भाग्य है हमारा हिमाचल प्रदेश का, और दुर्भाग्य है उन लोगों का जिन्होंने वोट दिया था, परंतु हमें अपने सौहार्द को बनाए रखना है। जो रही बात भाईचारे की, भाई गया तेल लेना, चारा हम लोग बनेंगे नहीं। आने वाले समय में हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि हम समय रहते हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, परंतु हमारी भी सीमा को लांघा ना जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगर माहौल बिगड़ेगा तो ये लोग बिगाड़ेंगे जो बाहर से यूपी से आके स्पेशल यहाँ पे नमाज अदा करने आ रहे हैं। क्यों और जगह मस्जिदें नहीं है? जब पता है हिमाचल प्रदेश में संजौली में मस्जिद पे विवाद चल रहा है, क्यों जरूरी वहाँ पे आपको मस्जिद, वहीं पे ही आपको नमाज अदा करनी है? परंतु ये दिखावा है, और ये हिमाचल प्रदेश के जो सनातन के लोग हैं उनके ऊपर तमाचा है, जो घरों में बैठे हैं। जैसे संजौली में अभी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये रेड़ी फड़ी लगा के बैठे हैं ना लोग, जो अप्रवासी अतिक्रमण करके बैठे हैं, ये हमारी कोई अगर लड़की जाती है 10-12 साल की, उसको 50 रुपये सेब बेचते हैं, या अगर कोई महिला जा रही है उसको 60 रुपये किलो सेब देते हैं, और यदि पुरुष या कोई बच्चा, कोई व्यक्ति उस सेब लेने जाता है तो उसको 100 रुपया वसूले जाते हैं। ये किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं? ये व्यापार नहीं, ये अतिक्रमण कर रहे हैं। ये हमारी बहनों को यहाँ पे संजौली चौकी में ही लगभग 7 से 8 केस लव जिहाद के हैं, परंतु हमारा लोग जो हैं जिस दिन जागरूक होकर बाहर निकलेंगे, इन लोगों को बहुत दूर से देखना पड़ेगा। आज क्या कंप्लेंट यहाँ पर किया? हमने एफआईआर के लिए कहा है, और एएसपी साहब भी यहाँ पे थे, एसएचओ साहब यहाँ पे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम 5 बजे तक वो एफआईआर करके हमें उसकी कॉपी दे देंगे। दूसरा जो यहाँ के इमाम है वो भी मीडिया के सामने आया है कि इस तरह की जो है ये चालबाजी यहाँ पर की जा रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आप लोगों का साथ देने की वो बात करें कि अगर ऐसा होगा तो हम भी साथ में उनकी कंप्लेंट यहाँ पर। सर, माहौल बिगाड़ कौन रहा है? अगर वो जमीन सरकार की है तो सरकार को वापस लौटा देना, हम स्वागत करते हैं। माहौल किसने बिगाड़ा है? माहौल उन लोगों ने बिगाड़ा है जो बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे लोगों को रोजगार नहीं है और ये लोग बाहर से आके रोजगार कर रहे हैं। माहौल किसने बिगाड़ा है? माहौल इन लोगों ने खुद बिगाड़ा है। ये जो इनकी जो देवबंदी वालों की जो ये टोली यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, और हमारी सरकारों के लोग जो इनसे पैसे वसूल के अपने महीना कमा रहे हैं ना, दुर्भाग्य उस बात का है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कितने दिन इन लोगों के ऊपर राजनीति करेंगे। आपको लगता है कि पहले लोग सामने आए थे कमिश्नर के पास कि हम गिराने को यहाँ पर तैयार हैं, जो यहाँ के जो लोग यहाँ पर रहते हैं,
अभी भी जो उन्होंने बयान यहाँ पर दिया है कि जो व्यक्ति आया है वो उससे नहीं जानते और उसके बिल्कुल खिलाफ है और माहौल यहाँ पे वो लोग बाहर से आके खराब कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है सेंटर से या कहीं और क्या लगता है? देखिए, इसमें कितनी शातिराना इन्होंने बात की है। उस व्यक्ति को कौन नहीं जानता उस व्यक्ति को कि वो मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहता है कि हम हिंदुओं के घर में नमाज पढ़ेंगे। और ये लोग कहते हैं, ये जो यहाँ पे इमाम बनाए गए हैं या खुद बने हैं, वो लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते। बुजुर्गों ने कहा है कि तेल में हाथ डालो और फिर उसके बाद तिल में हाथ डालो। जितने तिल लगेंगे ना, ये उतनी बारी सच भी बोलेंगे ना, उसको भी कभी सच ना माना जाए। ये हमेशा झूठ बोल के चले हैं आज तक। अगर इन्होंने कुछ काम किया है, अगर सच्चा इतना मानते हैं ना, छोड़े जगह, जितने भी इन्होंने अतिक्रमण किए हुए छोड़े ना जगह, फिर हम मानते हैं कि भाईचारे की बात है, फिर हम भी उसका स्वागत करते हैं। परंतु इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अभी इन्होंने यहाँ पर जिस तरह से बयान दिया कि हम जो आप कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं उसका समर्थन करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में शांति का माहौल खराब ना हो, तो वो आपकी कंप्लेंट का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम और आगे से किसी ऐसे को आने नहीं देंगे। सर, समर्थन करना इनकी मजबूरी है क्योंकि 97% यहाँ पे हिंदू है और शांतिप्रिय लोग हैं। यदि जिस दिन यहाँ पे 15% आबादी हिमाचल प्रदेश में इन लोगों की हो गई, उस दिन समर्थन आपको जूते मार मार के भगाएंगे। आपको शिमला दूर से देखना पड़ेगा कि कसौली से शिमला भी दिखता है। ये अभी लोग तो ये तो सिर्फ उजागर हो गए हुए हैं संजौली की घटना पे। ये इनका सारा प्रोपेगेंडा सामने लोगों के सामने आ गया कि भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, बाजारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा इनका सामने आ गया। अदरवाइज ये छुपे रुस्तम है। मिट्टी के नीचे से पता नहीं कितनी इन्होंने इलीगल तरीके से लोगों की जमीनें हथिया के वक्फ बोर्ड के नाम से जमा कर दी हुई है। ये हिमाचल प्रदेश में जब अन्य लोगों के लिए 118 की परमिशन है, तो ये जो वक्फ बोर्ड है, ये किस प्रकार की बीमारी है जो निरंतर आई जा रही है और हर लोगों को अतिक्रमण करती जा रही है, ये देखने का विषय है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आज ये FIR का चरण शुरू हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह में FIR होगी और इस जो जुमाई या सरकार का जुमाई कोई भी व्यक्ति आया था, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और प्रदेश पुलिस के ऊपर मुझे इतना गर्व है कि वो अपना काम पूर्ण बिना किसी दबाव से बेहतर तरीके से करेगी और उसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। मदन जी, एक अंतिम सवाल, 28 तारीख को आपका यहाँ पे प्रदर्शन भी है, उस बीच यहाँ पर ये MIM के नेता यहाँ पर आए, उनका वीडियो वायरल। अब किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी? देखिए जी, हम लोग 28 तारीख को जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो DC ऑफिस में SP महोदय और DC साहब और कमिश्नर साहब का हम लोग घेराव करेंगे और शांतिपूर्व तरीके से हम लोग बात अपनी रखेंगे कि क्या मजबूरी है सरकार की कि अभी तक आपको निर्णय लेने में 14 साल हो गए, 46 आपकी जो पेशियाँ हो गई, उसके बाद भी ऐसी क्या जिम्मेवारी बढ़ गई। अब अनिरुद्ध राणा जी ने जिस प्रकार से विधानसभा में कहा था कि ये सरकारी जमीन पे बने, उन्होंने कागज दिखाए थे। या तो फिर राणा जी ने झूठ कहा या फिर वो जो कमिश्नर साहब है वो नहीं मान रहे। कुछ ना कुछ तो है बीच में। जो दाल में काला है या दाल पूरी काली है, वो आने वाले समय में 5 तारीख को देखा जाएगा। उसके बाद जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का माहौल, जो ये बाहर से लोग आए, अगर हैदराबाद में कोई वारदात होगी तो हिमाचल से हम लोग नहीं जा रहे। हम विरोध उन लोगों का कर रहे हैं जो बाहर से लोग यहाँ पे आके इन मामले में तूल दे रहे हैं। हमारे भाईचारा पहले भी था, गुज्जर समुदाय था, वो ना नमाज से उनको मतलब था, ना उनको किसी प्रकार का, ना वो बड़े भाई का कुर्ता पहनते, ना छोटे भाई का पजामा पहनते थे। परंतु ये कुछ एक सालों में 10-12 सालों में जो ये बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का कमीज वाले जो यहाँ पे लोग आए, जगह जगह आप देखते हैं सफेद टोपी लगा के। इससे पहले भी हमारा सौहार्द था, वो इससे पहले क्यों नहीं दंगे हुए। ये लोग जो आ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का माहौल बिगाड़ दें। सरकार को उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की वारदात चल रही हो और कोई माहौल गर्म है, तो इन लोगों के ऊपर पूर्ण बैन होना चाहिए, वो ना आए, क्योंकि वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे। धन्यवाद।